बिना लिखित परीक्षा के एनसीईआरटी में नौकरी पाने का सुनहरा मौका। बस आपको यह काम करना होगा, उसके बाद आपको 70,000 रुपए मंथली मिलेंगे। जी हां, मैं पूरी खबर आपको बताती हूं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने न्यूज़ 18 इंडिया के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। दरअसल एनसीईआरटी में नौकरी की चाहत रखने वालों के लिए बहुत अच्छी खबर है। इसके लिए एनसीईआरटी ने सीनियर टेक्निकल कंसल्टेंट, सीनियर कंसल्टेंट शैक्षणिक, एआई स्पेशलिस्ट, सीनियर कंसल्टेंट कॉपी एडिटर और अन्य पदों पर भर्ती के लिए वैकेंसी निकाली है। जो भी उम्मीदवार एनसीईआरटी के इन पदों पर आवेदन करने के लिए इच्छुक हैं, वो आधिकारिक वेबसाइट ncert.nic.in के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है। एनसीईआरटी के इस भर्ती के माध्यम से कुल 65 पदों पर बहाली की जाने वाली है। अगर आप भी इन पदों पर नौकरी पाने की ख्वाहिश रखते हैं तो 18 जून तक या उससे पहले आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 18 जून डेडलाइन है। जो भी उम्मीदवार काम करने की सोच रहे हैं उनके लिए कुछ जरूरी बातें हैं जो मैं आपको बताती हूँ। दरअसल एनसीईआरटी में इन पदों पर भर्तियां होंगी, जिसमें सीनियर टेक्निकल कंसल्टेंट है, इसके लिए 6 पद हैं। टेक्निकल कंसल्टेंट के लिए 3 पद हैं। सीनियर कंसल्टेंट शैक्षणिक के लिए 6 पद है। एकेडमिक कंसल्टेंट के लिए 15 पद है। सोशल मीडिया मैनेजर के लिए 2 पद हैं और सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर के लिए 1 पद है। इसके अलावा एआई स्पेशलिस्ट सीनियर कंसल्टेंट 2 पद, सीनियर प्रोग्रामर इसके लिए 1 वैकेंसी है। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर इसके लिए 2 वैकेंसी है। मोबाइल ऐप डेवलपमेंट एंड्रॉइड iOS इसके लिए 2 वैकेंसी है। इसके अलावा जूनियर प्रोग्रामर के लिए 2 पद है। सिस्टम एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट के लिए 1 पद है। कंटेंट डेवलपर के लिए 2 पद खाली हैं। 3D ग्राफिक एनिमेटर के लिए 8 वैकेंसी है। इसके लिए थोड़ी ज़्यादा वैकेंसी है जो बाकी पदों की अगर हम बात कर रहे हैं। सीनियर रिसर्च एसोसिएट के लिए 2 पद है। सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए 1 पद, जूनियर प्रोजेक्ट फेलो के लिए 8 पद, कॉपी एडिटर के लिए 1 पद है। यानी कि जो ये वैकेंसीज है कम ज़रूर है, लेकिन ये एक सुनहरा मौका है। ऐसे में 18 जून डेडलाइन है। इसके लिए आपको एनसीईआरटी की वेबसाइट में जाने के लिए वेबसाइट में जाकर के अप्लाई करना होगा। और एनसीईआरटी के इस भर्ती के लिए जो उम्मीदवार आवेदन कर रहे हैं उनके पास आधिकारिक नोटिफिकेशन में संबंधित योग्यता होनी चाहिए, तभी वो आवेदन करने के लिए योग्य माने जाएंगे। आपको एनसीईआरटी की वेबसाइट में जाना है और उसके बाद जो उसमें योग्यता है अलग अलग पदों के लिए, उसके हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। अब सिलेक्शन कैसे होगा कि उम्मीदवार जो भी इन पदों पर आवेदन करने के इच्छुक है उनका चयन वॉक इन इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। तो रिटन कोई भी टेस्ट नहीं होने वाला है, आपको इंटरव्यू देना है और फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। डॉक्यूमेंट्स के लिए सभी डॉक्यूमेंट्स लाने होंगे, यानी कि आप जब वॉक इन इंटरव्यू में जाएंगे तो आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप लेकर के जाएं। सबसे ज़रूरी बात क्या है इसमें कि इंटरव्यू के लिए कोई अलग से सूचना नहीं भेजी जाएगी। इंटरव्यू में हिस्सा लेने के लिए कोई टीए डीए नहीं दिया जाएगा। तो ऐसे में आप एनसीईआरटी की वेबसाइट में जाइए, उसमें क्लिक करिए और फॉर्म भरिए और उसके बाद जो डेट होगी उसमें आपको इंटरव्यू देना है और फिर आप वहाँ पे जा कर के इंटरव्यू दे करके आपका सिलेक्शन हो सकता है। आपको बताएं कि पहले से फिजिकल एप्लीकेशन या बायोडेटा जमा करने की आवश्यकता नहीं है। तो है ना सुनहरा मौका, यानी कि आपको कोई भी रिटन टेस्ट नहीं देना है, कोई भी बायोडेटा आपको पहले से नहीं देना है। बस आपने पंजीकरण करना है, उसके बाद आपको स्थान पर जाना है और वहाँ पर आप वॉक इन इंटरव्यू दीजिए। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो फिर आपको सैलरी भी अच्छी खासी मिलेगी।